साल का बजट पेश कर दिया गया जिसका मजमूई हजम 18,771 अरब रुपए है। सूद की अदायगी पर 8,054 अरब रुपए खर्च होंगे। इक्तिसादी तरक्की की शरह का हदफ 4%, जबकि अफराते ज़र 8.2% रहेगी। बजट खसारा जीडीपी का 3.6% और प्राइमरी सरप्लस जीडीपी का 2% होगा। एफबीआर महसूलात का हदफ 15,264 अरब रुपए रखा गया है। सूबों का हिस्सा 8,848 अरब रुपए है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का तखमीना 5,336 अरब रुपए है। विफाक की आमदन 11,751 अरब रुपए रहने का तखमीना है। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। विफाक के अखराजात 17,495 अरब और दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इंतज़ामी अखराजात का तखमीना 1,071 अरब रुपए है। पेंशन पर 1,169 अरब रुपए खर्च होंगे। सब्सिडी के लिए 1,091 अरब रुपए, जबकि वज़ीर आज़म अपना घर स्कीम के लिए 71 अरब रुपए रखे गए हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 838 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ सामने आई है। जो जितना कमाएगा उसको होगा उतना फायदा। जी हां, हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके को बजट में जो रिलीफ दिया है उसके मुताबिक सालाना 22 से 32 लाख रुपए कमाने वालों के लिए टैक्स की शरह 23 से कम करके 20% कर दी गई है। इस स्लैब वालों को ज्यादा से ज्यादा माहाना फायदा 2,500 रुपए तक का होगा। सालाना 32 से 41 लाख रुपए कमाने वालों का टैक्स 30 से कम करके 25% कर दिया गया है। इस स्लैब में ज्यादा से ज्यादा माहाना फायदा 3,750 रुपए तक का होगा और सालाना 41 से 56 लाख रुपए आमदन पर टैक्स 35 से कम करके 29% कर दिया गया है। इस स्लैब में शामिल अफराद को ज्यादा से ज्यादा माहाना फायदा 7,500 रुपए तक का होगा। हर साल 56 लाख से 70 लाख रुपए कमाने वालों पर टैक्स की शरह 35 से कम करके 32% कर दी गई है। इस स्लैब में ज्यादा से ज्यादा माहाना फायदा 3,500 रुपए का होगा। हुकूमत ने तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज भी खत्म करने का फैसला किया है। इससे पहले सैलरी क्लास पर 9% सरचार्ज आयद था। नए बजट में कर दी गई है टैक्सेस की भरमार। इस बार टैक्स हदफ है 15,264 अरब का। 150 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए गए हैं। 650 अरब से जायद के टैक्स इकदाम शामिल हैं। बच्चों के दूध से लेकर घी और किचन के सामान तक, बाथरूम फिटिंग की अशिया से लेकर क्रॉकरी के सामान तक सैकड़ों अशिया महंगी हो जाएंगी। कई आइटम्स पर 18% जीएसटी लागू किया गया है। मजीद कौन कौन सी अशिया को टैक्स के दायरे में लाया गया है, इस पर तफसीलन बात करेंगे शकील अहमद, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद। शकील बताएगा कि फाइनेंस बिल में मजीद कौन कौन से टैक्सेस आयद कर दिए गए हैं। देखिए, माली साल 2026-27 के बजट में टैक्सों की भरमार की गई है। 15,264 अरब रुपए का बड़ा टैक्स हदफ जो है वो मुकर्रर किया गया है और तकरीबन 650 अरब रुपए से ज़्यादा के टैक्स शामिल है, जिसमें 150 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाए गए हैं। मुतअद्दिद ऐसी अशिया हैं, सैकड़ों अशिया जो कि 3rd शेड्यूल में शामिल करके उन पर 18% स्टैंडर्ड जीएसटी जो है वो लागू किया गया है। नए फाइनेंस बिल को अगर आप देखें तो उसमें मुतअद्दिद ऐसे आइटम हैं, इंक्लूडिंग बच्चों का फार्मूला मिल्क और इसके अलावा बाकी अशिया जिसमें घी, तेल, मिठाइयाँ, पास्ता, रिटेल पैकिंग वाली ज़राई अद्वियात, जरासीम कश मसनूआत जो हैं, प्लास्टिक की घरेलू अशिया हैं, किचन वेयर, स्टोरेज आइटम्स, इसके अलावा प्लास्टिक की अशिया, बैग, सूट केसेस, तमाम किस्म के जूते, बाथरूम फिटिंग्स वगैरह, क्रॉकरी का सामान, गाड़ियों और ऑटोमोबाइल में इस्तेमाल होने वाली जो अशिया हैं जो कि पैकिंग वाली होती हैं, उनके ऊपर भी जीएसटी आयद किया गया है। इससे महंगाई जो है वो बढ़ेगी और साथ साथ जो लग्जरी गाड़ियां हैं उन पर टैक्सेस में इजाफा किया गया है। 2 से 3 करोड़ मालियत की जो इंपोर्टेड एसयूवी है उस पर तकरीबन 30% टैक्स लगाया गया है। 3 करोड़ से बड़ी गाड़ी के ऊपर 40% टैक्स आयद किया गया और साथ साथ गैर रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदारी पर 5% टैक्स आयद कर दिया गया है और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर टैक्स की शरह बढ़ा दी गई है और साथ साथ खाम माल दरामद करके फरोख्त करने वाले कमर्शियल इंपोर्टर्स के ऊपर भी टैक्स आयद किया गया। तो मुतअद्दिद टैक्स इकदाम किए गए हैं। तकरीबन बताया यह गया है कि 11 रिलीफ इकदाम हैं, 10 इजाफी टैक्स इकदाम हैं और साथ साथ 5 इंतजामी उमूर के तहत टैक्स मैयस। का मतलब यह है कि हुकूमत पाकिस्तान या एफबीआर इन्फोर्समेंट मैयस करके, इंतजामी इकदाम करके टैक्स कलेक्शन जो है वो टारगेट पूरा करने की कोशिश करेगा।